चलना शुरू हो गई गाड़ी। एक मिनट और पीछे वाली गाड़ी को निकालने दे। हाँ साहब ये देखो ये गाड़ी मेरी भाई साहब गाड़ी न्यूट्रल हो गई है, एक्सीलेटर से पाँव भी हटा दिए सारे। ये चढ़ाई पे चढ़ रही है, अब गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ रही है। सब लोगों को मौका दो, सब लोग आपने जिसने देखना हो अब आगे देख सकता है। अब ड्राइवर देखो सीट के ऊपर आप लोगों के सामने खड़ा हो गया, को पकड़ा हुआ है। भाई की भी तो लो भाई, इस एक्शन से कोई नहीं देगा आपको। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग बारी बारी आके देखे, सबको मौका दे मेरे भाई। आयो भाई, आ जाओ। ये देख लो भाईजान, दोबारा देख लो, ड्राइवर आपके सामने खड़ा हुआ है सीट के ऊपर से। देख लो। ज्यादा वो हो गया। अरे नवाज भी अंकल आ पाई। ये देखो मैंने पाँव उठाए हुए हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल पाँव उठाए हुए हैं। सब लोगों को मौका दो। और ये तो सिर्फ आते भाई की वजह से यहाँ वादी जन के लिए हम लेकर आए, और कोई लीडर भी सारे ग्रुप लीडर नहीं लेकर आता यहाँ पर बगैर एक्सीलेटर के। ये देखो बिल्कुल न्यूटन में गाड़ी जा रही है, स्पीड कम से कम। अब ये बढ़ते बढ़ते तकरीबन 140 तक इसकी स्पीड आ जाएगी गाड़ी। ये 80 की स्पीड में गाड़ी जा रही है, देख लो। सबको मौका दीजिए, सबको मौका दो। देख लो आज साहबान, देख लो। खवातीन को भी मौका दो, मर्दों को भी मौका दो, सब बारी बारी आके देखें जी। उनको मूवी बना के दिखाएंगे। अभी तक कोई एक्सीलेटर नहीं दिया, कोई गियर नहीं लगाया। हम खुद ब खुद देख रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ती जा रही है। नहीं चाहिए भाई, बताओ जी कौन सा ड्राइवर है। हाजी साहब माशा, क्या खूबसूरत चेहरा। साजिद भाई दूसरों को ही मौका दो। चलो पीछे जाओ। भैया पीछे चले जाओ, दूसरों को मौका दे जी, दूसरों को मौका दे। पीछे वाला अंतराक्षी देखना जा सकते हैं। पहले तो उनका इंतजार है। स्पीड पे गाड़ी जा रही है, बिल्कुल न्यूटन में, कुछ भी नहीं है, गियर बिल्कुल नहीं लगाया। 120 के ऊपर गाड़ी जा रही है, न्यूटन है, अभी देख लो। आएगी तो बन गई तेरी, इसमें है काम। गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए अच्छा था क्या लगाया, और एक्सीलेटर कोई नहीं दूंगा क्योंकि ब्रेक नहीं लगती आगे, ब्रेक नहीं लगेगी, ब्रेक नहीं लगेगी, अगर गियर नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लगेगा। कहाँ सुनो नहीं, कहाँ सुनो नहीं, जन्नत क्या धक्का लगा रहे हैं। जो भी यहाँ पर देखो मेरे भाई, वादी जिन भी कहते हैं, जमीन के मकनातीसियत भी कहते हैं, हरम कशिश भी कहते हैं, जो भी है यहाँ पर ये कुदरत का करिश्मा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है, जो करे कर सकते हैं। बाकी बाकी है इंशाल्लाह, जैसे वादी जिन के हदूद से गाड़ी निकलेगी तो ये खुद ब खुद आहिस्ता शुरू हो जाएगी, इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। अब कुछ देर के बाद इंशाल्लाह वादी जिन के हदूद से हम निकलेंगे। अभी तक गाड़ी वैसी जा रही है, देख ले तमाम हो जाए। जिसने दोबारा भी तसल्ली करनी हो कर सकता है। कोई बाद में रहना चाहे कि मैंने नहीं देखा, अभी तक भी कुछ हदूद है, देख सकते हैं आदमी।
तो देखे ड्राइवर को देखते हैं। मेरे भाई अभी हम इंशाल्लाह वादी जन की हदूद को थोड़ी देर के बाद क्रॉस करेंगे। अभी तक गाड़ी बगैर गियर के है, अभी बगैर एक्सीलेटर की गाड़ी जा रही है। अब ये सामने गेट है, इसका बॉर्डर है वादी जन का। अब ये वो गाड़ी वादी जन की हदूद से बाहर आ चुकी है। अब ये देखें इसकी स्पीड भी कम होना शुरू हो गई है। अब इंशाल्लाह कुछ दूर तक जाके गाड़ी रुकेगी तो इसको फिर गियर भी लगाएगा तो इसको चलाना शुरू करेंगे। तमाम लोग बैठ जाए, सब बैठ जाए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जाज इकराम, अभी इंशाअल्लाह जो आपको खजूरों की फजीलत बताई है वो भी शुहदा के साथ ही है। वहाँ 10 मिनट का स्टॉप होगा। खजूरों की 3 किस्में जो थी जो हदीस मुबारका में है मैंने आपको बतला दी है, अजवा खजूर, अंबर खजूर और बर्नी मदीना। वहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप करेंगे, उसके बाद हम शुहदा की हाजिरी देंगे इंशाल्लाह। आगे जो हमारी ज़ियारत है ये ग़ज़वा उहुद है। उहुद पहाड़ का नाम है, इसी को जबल उहुद कहते हैं। इससे पहले ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया था, जो ग़ज़वा बदर के मकाम पर पेश आया था। ग़ज़वा बदर के मकाम पर जो कुफार की तादाद थी वो 1000 थी, मुसलमानों की जो तादाद थी वो 3000 जो 313 थी, और जिसमें 13 सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ग़ज़वा बदर के मकाम पर शहीद हुए। एक सहाबी रसूल ज़ख्मी हुआ जो वापसी पर वादी सफरा के मकाम पर जाम शहादत नोश फरमा गया, और कुफार के 70 आदमी जिंदा गिरफ्तार हुआ और 70 आदमी जहन्नम रसीद हुआ। और ग़ज़वा बदर के मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की गायबी मदद के लिए 5000 फरिश्ते जमीन पर उतारे जो 3 लम्हों में आए, जो सब्ज और सफेद लिबास में थे। तो हुज्जाज इकराम, अबू सुफियान जब ग़ज़वा बदर से शिकस्त खाने के बाद मक्का में पहुंचा तो मक्का में कोहराम मच गया। ग़ज़वा बदर के मकाम पर किसी का भाई का तलवा था, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का खावन। तो तमाम कुफार ने तहैया किया कि जब तक हम मुसलमानों से बदला नहीं लेंगे चैन और सुकून से नहीं बैठेंगे। तो हुज्जाज इकराम 1 साल तैयारी के बाद अबू सुफियान मक्का से रवाना हुआ। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर को खत के जरिए इत्तला दी। उस वक्त हुजूर के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम में दाखिल हो चुके थे लेकिन ऐलान नहीं फरमाया था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जब इत्तला मिली तो हुजूर ने हजरत अद्दी बिन फज़ाला रजी अल्लाह तआला अन्हु के 2 कमसन बेटों को भेजा कि कुफार की तादाद मालूम करो। जब उन 2 कमसन साहबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया कि हुजूर कुफार की इतनी तादाद है कि वादी अरीज की घास उनके घोड़े खत्म कर चुके हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हरम में अपने तमाम हजरात सहाबा से मशवरा किया कि इस जंग को किस तरीके से लड़ा जाए। जो बुजुर्गों ने मशवरा दिया हुजूर को कि जंग मदीने के अंदर हो, खवातीन और बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को महफूज मकामात पर रखा जाए। अब्दुल्लाह बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था वो भी वहीं था मौजूद, उसकी भी यही राय थी कि जंग मदीने के अंदर हो। नौजवानों ने मशवरा दिया कि जंग मैदान में होगी, हम कुफार का मुकाबला मैदान में करेंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम हजरात सहाबा की बात को सुनकर अपने घर में तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम जंग की तैयारी करके घर से जब बाहर तशरीफ लाए तो हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने हुजूर से पूछा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जंग मैदान में होगी। अब्दुल्लाह बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था उसने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमारी राय को पसंद नहीं किया, हम इनके साथ नहीं जा सकते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तमाम कुफार की इमदाद को ठुकरा कर अपने साथ 700 अफराद को लेकर जुम्मा की नमाज के बाद हरम से रवाना हुए। रात को बनी नजार के पास क़याम फरमाया। फजर के ज़ान हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह
تعالیٰ عنہ اذان دے حضور نے امامت کی، تمام حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میدان احد میں دونوں طرف سے صف بندی شروع ہو گئی اور کفار کی طرف سے 15 خواتین تھی۔ سب سے پہلا ہندا کا نام تھا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ اپنے سپاہیوں کو جوش اور جذبہ دلا رہی تھی۔ اور اسی میدان میں سب سے پہلے ابو عامر فاسق میدان میں آیا جس نے مسجد زرار تعمیر کی۔ تو وہ تمام انصار سے کہنے لگا کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو تمام انصار نے فرمایا کہ تو فاسق ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی، جنگ کی ابتدا شروع ہو گئی اور کفار کی طرف سے سب سے پہلے طلحہ بن طلحہ میدان میں آیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جہنم رسید کیا۔ دوسرا اس کا بھائی عثمان بن طلحہ وہ میدان میں آیا۔ اس کے مقابلے میں حضور نے اپنے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ بھی جہنم رسید ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ تھے، جو قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنے اپنے قبیلے کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت اور بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ابن کیما یہودی نے وار کیا، ایک بازو کٹ گیا، دوسرا وار کیا، دوسرا بازو کٹ گیا۔ جب وہ زمین پر گرنے لگا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کے لیے پانی کی مشق بھر کے لے کے جا رہی تھی۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پانی کی مشق کو چھوڑا، شیرنی کی طرح لپکی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا وہ جھنڈا تھام لیا۔ کفار نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، جس کے